नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं यहाँ समर कैंप में आई हुई हूँ और ये समर कैंप शिल्प कला के ऊपर है और इसके आयोजक उपेंद्र महारथी जी हैं और यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि वो क्या सीख रहे हैं। ये सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू हुई है लोगों के कला को निखारने की। तो आइए जानते हैं लोगों से और शिक्षकों से कि वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और बच्चे क्या सीख रहे हैं। ये मेरे साथ अशोक कुमार विश्वास जी खड़े हैं और ये बच्चों को टिकुली कला सिखा रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या है ये कला और ये क्या सिखाते हैं। ये टिकुली कला बिहार का एक पुराना फोक आर्ट है जो पटना सिटी में इस काम को किया जाता था 2500 साल पहले। तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें बदलाव आया। पटना सिटी में इस काम को किया जाता था। इसमें करीब 5000 कारीगर शामिल थे और जिसमें टिकुली बनता था। पहले टिकुली ही बनता था, पतला कांच के ऊपर में गोल फल चढ़ा करके उसको कलाकारी किया जाता था और टिकुली के रूप में उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन 2500 साल पहले इस काम को किया जाता था। धीरे धीरे उसमें बदलाव आया। 20वीं सेंचुरी में जाकर खास बदलाव आया। उसमें बड़ा कांच का टुकड़ा लिए। जो कारीगर इस काम को करते थे वही कारीगर पटना सिटी में बड़ा कांच का टुकड़ा लिए, उस पर गोल्ड फल चढ़ाए, उस पर कलाकारी किए और उसका यूज़ बिल्कुल बदल गया। डेकोरेटिव प्लेट के रूप में उसका इस्तेमाल होने लगा। लेकिन फिर थर्ड स्टेज में इसमें बदलाव आया। बड़ा कांच का टुकड़ा लिए उस पर एनामेल पेंट से करने लगे गोल्ड फॉइल के बदले में। थर्ड स्टेज में ये बदलाव आया। फोर्थ स्टेज में उपेंद्र महारथी 60s में जापान गए थे। जापान में देख कर आए कि जापानीज़ लोग लकड़ी पर एनामेल पेंट चढ़ा करके उस पर कलाकारी कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में आया कि पटना में मेरे यहाँ टिकुली आर्ट किया जाता है और जिसमें कांच के ऊपर में हम लोग एनामेल पेंट करते हैं। तो उनके दिमाग में है कि लकड़ी पर अगर हम लोग काम करते हैं तो बहुत आसान होगा और खूबसूरत भी हो। तब वहाँ जापान से लौटने के बाद वो लकड़ी पर कैसे काम किया जाता है, टिकुली आर्ट को कैसे किया जाता है, इसको सिखाना चालू किया। सर, तो ये कला कहाँ का है बेसिकली, कहाँ से इसका निर्माण हुआ? पटना सिटी में इस काम को किया जाता था 2500 साल पहले। और मतलब ये जो ओरिजिनल जो चीज़ है वो पटना का ही है, बिहार का ही है, जो टिकुली बनता था। लेकिन टिकुली से धीरे धीरे इसका जो रूप बदल गया। लेकिन चूँकि कारीगर वही थे, कला जगह वही था, टेक्निक वही था, जिसकी वजह से नाम टिकुली कला रह गया। लेकिन इसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। आज बहुत सारे यूटिलिटी आइटम बनाया जाता है, जैसे डेकोरेटिव प्लेट हो गया, वॉल हैंगिंग हो गया, टेबल मैट हो गया, ट्रे, पेन स्टैंड, इस तरह का यूटिलिटी आइटम बनाया जाता है ताकि इस कला को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके। तो सर, अभी आप ये जो कला है उसको कागज़ पे करने के लिए सिखाएं? अभी तो दो किस्म का, जैसे हम लोग यहाँ पर दो ग्रुप में बांट दिए हैं। क्लास 3 से लेकर 7 तक हम लोग कागज़ पर बना रहे हैं। टिकुली आर्ट का जो टेक्निक है, जो कला है, जिस तरह का ड्राइंग किया जाता है, हम लोग कागज़ पर बता रहे हैं बच्चों को। लेकिन बड़ों को हम लोग प्लेट के ऊपर बता रहे हैं। लकड़ी का प्लेट है, उसको कैसे प्रोसेस करके पेंटिंग किया जाता है, उस पर कैसे कलाकारी किया जाता है, वो बड़ों को बता रहे हैं। क्लास 8 से 12 तक जो बच्चे आए हैं उनको हम लोग प्लेट पर। सर, कितने बच्चे अभी तक यहाँ रोज आते हैं? मतलब एक कैंप तो बहुत दिन से लगा हुआ है, तो कितने बच्चे अभी तक? करीब 350-400 बच्चे टोटल इसमें आ रहे हैं, जैसे हमको मालूम पड़ा है। और मेरे यहाँ टिकुली आर्ट में 48 बच्चे अभी आ रहे हैं जो इस काम का भी सीख रहे हैं। आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, बहुत लगन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे टेराकोटा सिखाया जा रहा है। तो देखते हैं ये टेराकोटा है क्या और बच्चे यहाँ पे क्या सीख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे ये मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू सिन्हा है। आप सिखा रही हैं बच्चों को? तो क्या है टेराकोटा, बताना चाहेंगे? बेसिकली मिट्टी को जब हम पका देते हैं तो उसका टेक्निकल वर्ड होता है टेराकोटा। तो ये एक विधा है जिसको सिर्फ मिट्टी में यहाँ पे बनाया जा रहा है। जो अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ होंगी उनको पकाई जाएंगी और फिर उसको प्रिजर्व करके रखा जाएगा। इसका अभी क्या यूज़ है? जैसे पहले तो मिट्टी के मूर्तियाँ बनती थी तो उसमें इस्तेमाल, अभी इसका क्या यूज़ है? अभी के यूज़ एक्चुअली बच्चों को तो सबसे पहले उनको बनाना सीखना, ये एक दिन में सीखने वाला प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में आपने बनाया और आप सीख गए। बट ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस में बच्चे धीरे धीरे, आज 3rd डे है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, शुरू किया है। तो और इसको हम, अगर ये बच्चे परस्यू करना चाहें इसको आगे, तो बेटर कर सकते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें क्या आगे करियर कुछ बनाया जा सकता है? आप दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या इसमें आगे कर सकते हैं लोग, अगर कुछ करना चाहें, सीखना चाहें तो? इसमें आगे चल के हम बच्चे आर्ट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। आर्ट कॉलेज में स्कल्पचर की पढ़ाई होती है। तो ये एक मीडियम है क्ले में काम करने का, जिसको कि आगे लेकर के बच्चे अगर इस फील्ड में करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एज एन टीचर, एज एन प्रोफेसर, बहुत सारे इसमें जॉब प्रोफाइल है और फ्रीलांसिंग अपना भी काम कर सकते हो। अच्छा, जैसे अभी समर कैंप चल रहा है तो कितने बच्चे यहाँ पे रोज आते हैं आपसे सीखने के लिए? अभी तक कितने बच्चे आए? अभी 36 बच्चे हैं हमारे। तो ऑलमोस्ट एक आध मिस होते हैं, बट 36 बच्चे आ रहे हैं हमारे कैंप में।
धन्यवाद। तो देखा आपने कि अभी टेराकोटा के बारे में आपने पूरा जाना कि क्या मैम ने बताया कि कैसे इसमें आगे करियर भी बनाया जा सकता है। तुम क्या बना रहे हो? सरस्वती जी बना रहे हैं। इससे पहले मैंने एक हाथी भी बनाया था और मैं आज यहाँ पे लगभग 4 साल से सीख रहा हूँ और बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। यहाँ बहुत अच्छे टीचर भी हैं सिखाने के लिए। बहुत बहुत अच्छे से सिखाते हैं, मतलब तुम जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो सब क्लियर करते हैं। यस मैम। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कला की ओर। यहाँ पे जूट ज्वेलरी सिखाया जा रहा है और मेरे साथ यहाँ मैम खड़ी हैं, ये सिखा रही है। मैम आपका नाम क्या है? दिव्या रानी से। आप बताना चाहेंगे कि इस कला के बारे में थोड़ा? ये जूट ज्वेलरी या जूट क्राफ्ट हम लोग मिक्स करके सिखा रहे हैं। आज ज्वेलरी हो रहा है, इसके पहले हम लोग जूट क्राफ्ट थे जिसमें नोवेल्टी आइटम्स हो रहे थे ज़्यादा, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ डेकोरेटिव आइटम्स। तो मैम इसका यूज़ क्या है, ये क्या करते क्या है इसमें बना के, कैसे बनाते हैं थोड़ा आप बता सकती है? हाँ, जैसे अभी तक हम लोग जो डेकोरेटिव आइटम्स बना रहे थे वो हम लोग रस्सी का काम कर रहे थे और यूज़ तो उसका बहुत है। डेकोरेटिव आइटम है तो घर के कहीं भी रख दीजिए तो वो सुंदर लगेगा, कलरफुल होते हैं। और आज से जब ज्वेलरी बन रहा है तो ये इको फ्रेंडली ज्वेलरी, जो स्किन फ्रेंडली भी है, क्राइम फ्री भी है और बहुत लाइट वेट भी है। मैम आप कितने साल से सिखा रही हैं? आप यहीं सिखाती हैं या पहले भी कहीं सिखाती थी आप? नहीं, मेरा 11 साल हो गया काम करते करते और हम लोग को जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट बोलती है हम लोग वहाँ जाकर ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, तो आपके पास कितने बच्चे आए हैं ये जूट ज्वेलरी सीखने के लिए? 42 की ओर। और यहाँ पे सिक्की कला सिखाया जा रहा है और हमारे साथ ये मौजूद हैं सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद हुआ और मैं कटिहार ज़िला से आया हूँ और ये 7 दिवसीय समर कैंप बच्चों लोगों को सिक्की आर्ट सिखाया जा रहा है। सर आप कितने साल से हैं इस फील्ड में? ये सिक्की आर्ट से मैं 20 सालों से काम कर रहा हूँ और इस आर्ट से हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिला है, बहुत सारे अवार्ड भी मिला है, जिससे मैं स्टेट अवार्ड भी 2013 में लिया, 2007 में APJ अब्दुल कलाम साहब से राष्ट्रपति अवार्ड लिया और विभिन्न प्रकार के 165 अवार्ड कंप्लीट किया ऑल इंडिया में। अच्छा, और आपके पास अभी कितने बच्चे आए हैं सीखने? अभी तो टोटल 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं जो कि अभी सीख रहे हैं और तीसरा दिन आज क्लास का है और 4 दिन और बचे हैं क्लास का। अभी आपने देखा कि सिक्की कला क्या है और आइए देखते हैं कि क्या इसमें सीख रहे हैं। बच्चों से पूछते हैं कि वो क्या सीख रहे हैं। आप क्या बना रही हैं? एक गौतम बुद्ध का मैंने बनाया है ये। इसमें सर ने टेक्निक अलग अलग से बताया कि किसी को प्रेस करके और इस तरह के सीख निकाल के उसको चिपकाना और फिर पतले से एक शीट दिए थे उस पे प्रेस करके उसके अंदर का ये जो रहता है वो निकाल के तब उसको चिपका कर तब फिर इस पे फ्लैट करके चिपकाना। अलग अलग 5-6 टेक्निक बताए हैं, उसका यूज़ करके हम लोगों ने इसको बनाया। तो आपको ये अच्छा लग रहा है सीखने, मज़ा आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पेपर मैशी शिल्प सिखाया जा रहा है और हमारे साथ ये मैम मौजूद है। मैम आपका नाम क्या है? काजल रघुवंशी। आप बताना चाहेंगे हमें दर्शकों को कि क्या आप सिखा रही है, क्या है ये? जी, जस्ट लाइक ये एक क्राफ्ट है पेपर मैशी। इसमें क्या होता है कि जिसमें भी अनयूज पेपर, कूट, जो भी एग ट्रे होता है उसको हम लोग पहले फुलाते हैं, उसको में फिर उसको कूटते हैं। लकड़ी की थापी होती है उससे उसको हम लोग कूटते हैं और बहुत ही सॉफ्ट मिक्सचर बनाते हैं। उसमें चॉक पाउडर और ग्लू उसको मिक्स करते हैं, तब उसका एक बैटर तैयार होता है जस्ट लाइक आटा, उसको देसी वर्ड आटा, और उससे हम बच्चे उसकी मूर्तियाँ बनाते हैं जो कि इस टाइप की होती है। यहाँ पे है। ये कहाँ से ओरिजिन कहाँ से निकला है ये आर्ट? ये अभी तो हम लोग का यहीं पे है, यहीं पे हो रहा है और बाहर कहीं भी नहीं है। अच्छा, बाहर कहीं भी नहीं है। तो आप कितने साल से हैं इस प्रोफेशन? एक्चुअली मेरे फादर DN सिंह वो यहीं पे काम करते थे और मैं उनकी बेटी हूँ। मैं यहीं पे सीख रही हूँ, यहीं से मैंने सीखा है, यहीं पे मैंने ट्रेनिंग ली है। मैंने 2006 में मैंने यहाँ से स्टेट अवार्ड लिया है और मैं इस क्राफ्ट में अभी मतलब जब भी क्राफ्ट क्या बोलते हैं उसको प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे सर लोग बुलाते हैं मुझे। अच्छा, तो अभी आपके पास कितने बच्चे हैं? मैंने सुना है कि ये 3 दिन से चल रहा है, तो कितने बच्चे हैं आपके पास आए? अभी तो हम लोग के पास 35 बच्चे हैं। अच्छा, आप ये क्या बना रही हैं? पैरोट है और फ्लावर पॉट है और दिया और शिवलिंग ये है। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? ये 3 दिन लगा, अभी 3 दिन हम आए हैं, 3 दिन लगा है, इतना 3 दिन में बना चुके हैं। तो मैम आपको अच्छे से सिखा रही है? हाँ, मैम बहुत अच्छे से सिखा रही है। अच्छा, और इसको पेंट भी कीजिएगा, इसको कलर इसमें? हाँ, पेंट भी इसको करना है हम लोग को। अभी हम लोग यही बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग को पेंट करना है।
बनाता है। और एक और कला है जिसके बारे में अब हम जानते हैं, समकालीन कला। यहाँ मेरे साथ मैम खड़ी है। मैम, आपका नाम क्या है? नमिता आज़ाद। मैम, आप बताना चाहेंगी क्या है इस कला में, क्या सिखाते हैं आप बच्चों को? में बच्चा लोग को बारीकी से ड्राइंग करना और सारे ड्राइंग को फिर से कलर करना। उसमें वाटर कलर है, ऑयल पेंट है और सारे बच्चे स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ सीख रहे हैं। पहले उसको लाइन खींचना, फिर उसका आकार देना, फिर उसमें रंग भरना, और इस तरह से आगे भी हमारा यहाँ 7 दिन का कैंप चलने वाला है। तो उसमें हम धीरे धीरे फिंगर पेंटिंग बताएंगे, कुछ थ्रेड पेंटिंग बताएंगे जिसमें कि वाटर कलर यूज़ किया जाएगा, लिफ से बताएंगे छपाई कला करके। तो इस तरह से हमारे बच्चे बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे ढंग से सीख रहे हैं, बहुत इनको अच्छा लग रहा है। मैम, कितने बच्चे आए हैं अभी तक यहाँ पे? 3 दिन से चल रहा है कैंप। 75 बच्चे आ चुके हैं और जिसमें से अभी सारे बच्चे आराम से सीख रहे हैं, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इजाज़त लेती हूँ शांभवी, कैमरामैन कृष्णा के साथ। धन्यवाद। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।